कल की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था डेनियल सेल। डेनियल सेल किसे कहा जाता है? डेनियल सेल के बारे में बताया गया था जब किसी धातु की छड़ को एक लवण के विलेन में डुबोया जाता है, एक धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलेन में डुबोया जाता है और दूसरी धातु की छड़ के किसी दूसरे लवण के विलेन में डुबोया जाता है, लवण के विलेन में डुबोया जाता है और इन दोनों विलेनों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ देते हैं, साल्ट ब्रिज के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ देते हैं और इसमें क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार की युक्ति को कौन सा सेल कहा जाता है? डेनियल सेल कहते हैं। डेनियल सेल कहा जाता है। हमने बताया था कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलेन में, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलेन में, ZnSO4 के विलेन में और कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलेन में डुबोया जाता है और इसे साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, इसमें भर दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड, साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो एक पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और दूसरे पर कौन सी प्रक्रिया होती है? अपचयन की प्रक्रिया होती है। जिंक पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब Zn गिव्स आउट Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और कॉपर क्या करता है? कॉपर क्या करता है? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, अर्थात इस पर अपचयन की प्रक्रिया होती है। इसे कहा जाता है, जिंक को क्या कहते हैं हम? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और इसको कहते हैं क्या? हमने बताया था कैथोड कहते हैं। कैथोड कहते हैं। एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड इसका ऋण ध्रुव होता है जबकि कैथोड इसका क्या होता है? धन ध्रुव होता है। ये तो कौन सा सेल था बेटा? डेनियल सेल था। डेनियल सेल था और यहीं पर हमने आप लोगों को बताया था इसके पहले वैद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल बताया था? वैद्युत अपघटनी सेल बताया था। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है? एक विलेन में 2 इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एक को बना दिया जाता है क्या? आपका एनोड। ये होता है क्या? आपका एनोड। ये क्या होता है? आपका कैथोड। यही बताया था ना हमने। और इस इलेक्ट्रोडों को बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। किसके माध्यम से? बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें भरा रहता है उस वैद्युत अपघट्य पदार्थ जाकर इसमें क्या होने लगता है? निक्षेपित होने लगता है। जैसे NaCl भरा हुआ है, NaCl भरा हुआ है तो Na पॉजिटिव जाएगा किस पर? कैथोड पर। Cl निगेटिव जाएगा किस पर? एनोड पर, है ना। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने दोनों सेल के बारे में बता दिया था, डेनियल सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। अब इन्हीं दोनों सेल में अंतर जानना है आप लोगों को। वैद्युत अपघटनी सेल में इसलिए कहा गया वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में क्या ज्ञात करना है? अंतर ज्ञात करना है। अंतर एक बार में बता देते हैं, देख लीजिए। पहले इसको हेडिंग बनाइए, वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में अंतर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में क्या क्या अंतर है। वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में क्या क्या अंतर है, यही जानना है आप लोगों को। हेडिंग बनाइए, वैद्युत अपघटनी सेल हुआ डेनियल सेल में अंतर। वैद्युत अपघटनी सेल और डेनियल सेल में अंतर हम यहां बनाते हैं आपको। कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनी सेल। 2 इलेक्ट्रोड को सोडियम क्लोराइड के विलेन में डुबो दिया जाता है। एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ। सोडियम क्लोराइड का विलेन जलीय विलेन है, NaCl का जलीय विलेन में डुबो दिया जाता है और यहाँ पर लगाए क्या जाते हैं? आपकी बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी लगा दी जाती है। इसको बताते क्या है? ये एनोड है। ये क्या होता है आपका?
कैथोड होता है, एनोड धन ध्रुव होता है, कैथोड ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव, क्योंकि ये बैटरी के किससे जुड़ा होता है, धन टर्मिनल से। कैथोड बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है ना। अब देखिए डेनियल सेल के बारे में हमने बताया था क्या, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, जैसे इससे भरा हुआ है ZnSO4, ZnSO4 भरा हुआ है और इसमें डब किया गया है किसकी छड़ को, जिंक की छड़ को। और एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पर क्या है आपका, एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ आपका क्या है यहाँ पर, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, और इसमें डब किया गया है किसकी छड़ को, कॉपर की छड़ को। किसको, कॉपर की छड़ को। और इन दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज के माध्यम से जोड़ दिया गया है और इन इलेक्ट्रोडों को तार के द्वारा जोड़ दिया गया है, तार के द्वारा जोड़ दिया गया है। ये होता है आपका कौन सा, एनोड। एनोड तो होता है बट ये कौन सा टर्मिनल होता है, ऋण टर्मिनल होता है। ये होता है आपका कौन सा, कैथोड, बट ये आपका कौन सा टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है ना। अब इन्हीं दोनों में अंतर ज्ञात करना है। ये वैद्युत अपघटनी सेल है, डेनियल सेल है। वैद्युत अपघटनी सेल में क्या किया जाता है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने के लिए हमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाकर के इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ निक्षेपित होते हैं, है ना। और डेनियल सेल में क्या होता है, हम इससे वैद्युत ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। वैद्युत ऊर्जा की प्राप्ति करने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा है ना। रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हम उस वैद्युत का उपयोग टार्च को जलाने या किसी और कार्य को करने के लिए करते हैं, ठीक है। और अगला अंतर क्या है, बहुत आसान सा अंतर, वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है, धन ध्रुव होता है, क्योंकि यह बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। लेकिन डेनियल सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। क्यों ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि विलयन से जिंक जा करके यहां पर इलेक्ट्रॉन को देता है। किसको देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये मतलब कि यही पर तो प्रक्रिया होती है, Zn गिव्स आउट Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना। मतलब कि विलयन से जिंक इलेक्ट्रोड पर जाता है, इलेक्ट्रोड पर जाने के बाद इसको क्या दे देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है कहां पर, कॉपर पर। और कॉपर पर क्या होता है कि कॉपर पर क्या होता है कि कॉपर यहां पर निक्षेपित होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव होता है, जबकि डेनियल सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। इसी का उल्टा वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड कौन सा होता है, ऋण ध्रुव होता है, जबकि डेनियल सेल में कैथोड कौन सा होता है, धन ध्रुव होता है। और वैद्युत अपघटनी सेल में हमने पहले बता दिया आप लोगों को, वैद्युत अपघटनी सेल में हमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है, जबकि डेनियल सेल से हमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त। समझ गए ना, यही इतना अंतर है। नोट करिए नंबर 1। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल में वैसे तो ये डेनियल सेल लिखे हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप गैल्वेनी सेल ना, गैल्वेनी सेल भी लिख लीजिए। गैल्वेनी सेल का एक एग्जांपल है डेनियल सेल ना। यहाँ जो डेनियल सेल लिखे हैं इसी को हम लिख सकते हैं कौन सा, गैल्वेनी सेल। क्यों, क्योंकि गैल्वेनी सेल का एक एग्जांपल है ना। डेनियल सेल गैल्वेनी सेल का एक उदाहरण है कि नहीं, लिखिए। वैद्युत अपघटनी सेल में किसी बाह्य स्रोत से हमें वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है,
वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को कराने के लिए। जबकि गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला नंबर देखिए, वैद्युत अपघटनीय सेल में एनोड धन ध्रुव होता है। एनोड धन ध्रुव होता है। जबकि गैल्वेनी सेल में एनोड ऋण ध्रुव होता है। अगला नंबर लिखिए, वैद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड कौन सा? ऋण ध्रुव होता है। जबकि गैल्वेनी सेल का मतलब समझ रहे हैं ना? गैल्वेनी सेल का एग्जांपल कौन सा है? डेनियल सेल। हाँ, जबकि गैल्वेनी सेल में कैथोड धन ध्रुव होता है। और वैद्युत ऊर्जा लगाया किसमें जाता है? सिर्फ किसमें? वैद्युत अपघटनीय सेल में। अगला नंबर लिख लीजिए, केवल वैद्युत अपघटनीय सेल में ही बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। लिखे, अब हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पढ़ लीजिए एक टॉपिक, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं किसे हैं?
पिछली क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा दिया थोड़ा सा। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की क्षण पर ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश या धनावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन और क्षण के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे देखिए, जिंक धातु की क्षण है और इसे डुबोया जाता है किसमें? जिंक सल्फेट के विलयन में। जिंक धातु की क्षण है ये, और इसे डुबोया जाएगा किसमें? ZnSO4 के विलयन में, मतलब जिंक सल्फेट के विलयन में। तो क्या उत्पन्न हो जाता है? जिंक धातु की क्षण ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, और विलयन के सापेक्ष इसके और क्षण के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ आए ना? मतलब जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, उसी धातु के विलयन लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षण पर क्या हो जाता है? धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विलयन और क्षण के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इसी विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। समझ रहे हैं ना? जैसे जिंक की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जिंक की क्षण पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और विलयन और क्षण के मध्य विभवांतर हो जाता है। इसी क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोड। तो नोट करिए। देखिए, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षण पर धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप विलयन व क्षण के मध्य विभवांतर आ जाता है। इसी विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोने पर जिंक धातु की क्षण ऋणावेशित हो जाती है। जिंक धातु की क्षण ऋणावेशित हो जाती है, जिससे विलयन और क्षण के मध्य
विभवांतर आ जाता है। इसी विभवांतर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। अगला पढ़ना है धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव। धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको कल पढ़ाएंगे।